प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, पर आज देश को वन नेशन और वन इलेक्शन की नहीं, बल्कि वन नेशन और वन एजुकेशन की जरूरत है। आज जब जरूरत है स्कूलों का एकीकरण करने का, तो आपकी सरकार बैंकों का एकीकरण कर रही है। मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर स्कूलों का एकीकरण कर दिया जाए तो लाखों बच्चों का उनका सपना पूरा हो सकता है, लाखों बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिल सकता है, लाखों बच्चे हीन भावना का शिकार होने से बच सकते हैं। यह अच्छी बात है कि आप विदेशों से सीख लेकर लोगों का बुलेट ट्रेन का सपना पूरा करना चाहते हैं, पर हमें तकलीफ भी होती है कि आप विदेशों से प्रभावित होकर अपने देश में सेम एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं लाना चाहते। आज देश की पहली जरूरत बुलेट ट्रेन नहीं, बल्कि सेम एजुकेशन है। और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में एक किसान का बच्चा, एक मिनिस्टर का बच्चा, एक पियून का बच्चा एक साथ पढ़ सकता है, एक साथ स्कूल जा सकता है, एक साथ रिसर्च कर सकता है, तो अपने देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी, मुझे आपकी बातों से तकलीफ भी होती है और हंसी भी आता है जब आप ये बात कहते हैं कि मैं एक ऐसा देश बनाऊंगा जहां हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में उड़ सकेंगे। पहले आप हवाई चप्पल पहनने वाले के बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दीजिए। अगर वो एजुकेटेड हो गए, अगर वो काबिल हो गए, तो उन्हें हवाई जहाज में चढ़ने के लिए आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद किसी में जबरन पैदा नहीं की जा सकती, उसके लिए काम करना होगा, ऐसा व्यवस्था करना होगा कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना खुद ब खुद उत्पन्न हो। आप ये गंभीरतापूर्वक सोचिए कि जब एक ही देश में दो तरह का शिक्षा का व्यवस्था होगा तो सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हो सकती है। मैं हमेशा सेम एजुकेशन का मुद्दा इसलिए उठाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई गरीब का बच्चा, कोई मजदूर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या आईपीएस बन सके, चाहे उस बच्चे में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो। मैं भी पढ़ना चाहता हूं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरा भी ये सपना है कि मैं साइंटिस्ट बनकर, आईएएस बनकर या आईपीएस बनकर अपने देश की सेवा करूं, पर मुझे मालूम नहीं है कि मैं एक टीचर भी बन पाऊंगा या नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आज मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा हूं तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिलने वाले सहायता राशि की वजह से। अगर किसी कारणवश हमें यह सहायता राशि मिलनी बंद हो जाए तो शायद मेरे पापा स्कूल का फी भी नहीं भर पाएंगे। तो बताइए, मैं साइंटिस्ट कैसे बन सकता हूं, मैं आईएएस कैसे बन सकता हूं, मैं आईपीएस कैसे बन सकता हूं। और यह समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास प्रतिभा है, लेकिन बेस्ट एजुकेशन के अभाव में, बेस्ट फैसिलिटीज के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और मजबूर होकर चाय बेचने लगते हैं, पान बेचने लगते हैं, यहां तक कि रिक्शा चलाने लगते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा एक राष्ट्र एक टैक्स की बात करते हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप एक तरह का शिक्षा व्यवस्था की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.